गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमावत लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारा सीरीज चल रहा था डेली मैथ चैलेंज, जिसमें अब तक हम 10 एपिसोड कर चुके हैं एंड ये आपका एपिसोड नंबर 11 है, जिसमें हम एपिसोड नंबर 10 का विनर कौन था एंड एपिसोड नंबर 10 के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था एंड एपिसोड नंबर 11 का क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे एंड इसके अलावा मैंने आपको एक मींस यूट्यूब शॉर्ट भी आपको मिला होगा, जिसमें मैंने ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था आपको एंड उसमें एक थ्योरम लगेगा, साइड्स आर इक्वल टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स। मींस ट्राइंगल में जो साइड्स इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो बहुत से बच्चों ने गलत आंसर दिया था एंड बहुत से बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया था। तो आपको वहां पे समझना क्या था कि एक थ्योरम होता है ट्राइंगल में, साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट मींस उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है तो तीनों ही एंगल्स इक्वल होते हैं। मींस ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स इक्वल। जितनी साइड्स इक्वल होती है उतने ही एंगल्स इक्वल होते हैं। मींस जैसे मैं बात करता हूं स्केलेटल ट्राइंगल में कोई साइड इक्वल नहीं होती तो उसमें कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता है। आइसोस्केलेटल ट्राइंगल इसमें टू साइड्स इक्वल होती है तो टू एंगल्स इक्वल होते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल थ्री साइड्स इक्वल होती है, थ्री एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ट्राइंगल में आपका थ्योरम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका एपिसोड नंबर 10 का जो विनर एंड क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिसोड नंबर जो आपका 10 था उसका विनर कौन था। एपिसोड नंबर 10 का विनर सोनी कुमारी। विनर कौन था? सोनी कुमारी। मीन सबसे पहले सोनी कुमारी ने करेक्ट आंसर दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि सोनी कुमारी ने सबसे पहले क्या आंसर दिया था उसकी बात करते हैं। यस, एंड ये कौन से स्टेट से है, स्टेट का मुझे आइडिया नहीं है, तो बेटे आप बताइए कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। ठीक है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन बेटे। अब देखो बेटे बात करते क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक ट्राइंगल है, इसमें हमें एक्स और वाई दोनों का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ट्राइंगल जो होता है उसमें इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री एंड एक्सटीरियर का 360 डिग्री। तो हमें यहाँ पे बोला गया, देखो बेटा सबसे पहले तो y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आपका ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो इसमें ये आपका क्या हो गया, लीनियर पेयर हो गया। मींस किसी भी स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे वन साइडेड जो एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। तो बात करते हैं लीनियर पेयर y प्लस 120 दोनों कितना हो जाएगा आपका 180 के इक्वल। y प्लस 120 इक्वल टू 180, क्यों? लीनियर पेयर एंगल। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 120 प्लस क्या जाएगा माइनस हो जाएगा 180 माइनस 120। तो बेटे y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो कहने का मींस y का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना 60 डिग्री। तो y इक्वल टू 60 डिग्री। अब बात कर लेते हैं अक्ष की। इसके अलावा एक और थ्योरम होता है कि ट्राइंगल में अगर किसी भी साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। कहने का मींस ऐसे होता है कि मान लो जैसे ट्राइंगल है, सपोज करना ये आपका एंगल एक्स है और ये वाई है। अगर मैं इस साइड को प्रोड्यूस करता हूं, आगे बढ़ाता हूं, जैसे इस साइड को प्रोड्यूस करता हूं तो इसमें जो आपका जो बाहर का जो एंगल बन रहा है ना वो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। मींस कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये भी थ्योरम होता है। इन ट्राइंगल प्रोड्यूस एनी साइड्स देन एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ध्यान रखना बेटे। तो कहने का मींस अगर आप इसको डायरेक्ट भी करना चाहो तो 30 डिग्री प्लस x डिग्री दोनों किसके 120 के इक्वल हो जाएंगे। इस साइड को हमने प्रोड्यूस किया तो जो बाहर वाला एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट, ये तो इसका इंटीरियर एंगल्स हो गया लेकिन ये अपोजिट नहीं है। अब अपोजिट दोनों एंगल हो गए इसके, x और 30 दोनों के सम के इक्वल होगा। या फिर आपको अगर ये थ्योरम नहीं पता तो आप कैसे कर सकते हो, हमारे पास y का वैल्यू आ गया, मींस टू एंगल्स का वैल्यू आ गया। y जो हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री। तो अगर ट्रायंगल में टू एंगल्स दे रखे तो थर्ड एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं 180 डिग्री से हम कंपैरिजन कराते हैं। तो अगर ये आपका 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 30 प्लस 60 90, तो कितना बच गया आपका 90 डिग्री। अक्ष का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री। अक्ष का वैल्यू आपका 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या था, y इक्वल टू आपका 60 डिग्री एंड x इक्वल टू 90 डिग्री इज करेक्ट आंसर। अब हम बात करते बेटे बहुत सी थ्योरम है ट्राइंगल की, ध्यान रखना बेटे। ठीक है, बात करते बेटे जो क्वेश्चन नंबर 11 मींस एपिसोड नंबर 11 का क्वेश्चन क्या है। यस,
क्वेश्चन नंबर 11 आपको सोल्व करना है, मींस √32 प्लस √8 इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। √32 प्लस √8, ठीक है, √32 प्लस √8 इसका वैल्यू क्या होगा, आपको सभी को सोल्व करना है एंड कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है। ठीक है बेटे, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।